नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं द लैब। बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुई बीजेपी की तिरंगा यात्रा की, जिसमें अब जदयू भी शामिल हो चुकी है। इस यात्रा का आयोजन भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए किया गया है। साथ ही यह यात्रा देश को आतंकवाद से मुक्त करने के संकल्प का प्रतीक बन गई है। बिहार की राजधानी पटना में इस आयोजन की भव्य शुरुआत हुई, जहाँ एसपी वर्मा रोड से लेकर कारगिल चौक तक हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए नारे लगाते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे भारतीय सेना की एक बड़ी और सफल सैन्य कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, उसके बाद केंद्र सरकार ने इस राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इसका मकसद सिर्फ सेना को सलामी देना नहीं, बल्कि हर नागरिक को ये याद दिलाना है कि देश की सुरक्षा में लगे जवानों का सम्मान हम सबका दायित्व है। यही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के बाद देश भर में एकता और राष्ट्रीयता का संदेश देने के लिए बीजेपी ने इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया है। 14 मई को पटना में आयोजित तिरंगा यात्रा में कई बड़े नेता शामिल हुए। इनमें बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और अन्य कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बार की खास बात ये रही कि जदयू के नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी प्रमुख रहे। जदयू किया इस यात्रा में आना राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ है, खासकर उस समय जब विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। इस यात्रा में सेना के सम्मान में और आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। भारत माता की जय, सेना जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारों से राजधानी सड़कों पर गूंज सुनाई दी। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि यह तिरंगा यात्रा देश की एकता और अखंडता के प्रतीक है। दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, सभी कांग्रेसी पाकिस्तान जाएंगे और वहां जाकर आतंकवादियों का सम्मान करेंगे। जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि भाजपा सैनिकों के साथ खड़ी है और देश के हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि भारतीय सेना की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि यह भारत की आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक नीति की झलक है। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा यात्रा न केवल सेना को श्रद्धांजलि है, बल्कि हर उस जवान को सलाम है जो सीमा पर दिन रात देश की रक्षा करता है। इस यात्रा के माध्यम से हम अपने नागरिकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, हमारी असीमितता और आत्मगौरव का प्रतीक है। इस तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य बलों की भारी तैनाती की गई थी, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हजारों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और सड़क से संसद तक देशभक्ति का संदेश देने की कोशिश की। तिरंगा यात्रा सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है। बिहार भर में यह यात्रा 16 मई को सभी जिला मुख्यालयों और फिर 23 मई तक सभी कमिश्नर मुख्यालयों तक निकाली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य हर जिले, हर गांव, हर मोहल्ले तक सेना के पराक्रम की गाथा पहुंचाना है। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों अंगों को सम्मान देने की योजना है। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।